नमस्कार नारायण जी, नमस्कार। आपका पूरा नाम और पता बताइए इधर का। मेरा नाम नारायण पाटीदार है, गांव जावड़ा, तालुका बदनौर, ओके। डिस्ट्रिक्ट धार। अभी ये आपकी यहाँ पे पूरी खेती कितनी है? मेरे पास में है 14 एकड़ है पूरी। अच्छा, इसमें अभी आपने यहाँ पे पहले ये लगाया, एप्पल बेर लगाया। जी, ये कब लगाया आपने? ये लगाया जून में। कब के जून में? आपके अभी हाँ, जून में लगाया? जी, नया पौधा लगाया? नया ही लगाया। अभी मतलब कटिंग बिटिंग कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ ही नहीं किया है। मतलब वो लगाया और आ गया सब। हाँ तो अभी ये फल जो है जी, वो नतीजा किसका है ये सब? ये कृषि अमृत है, क्या क्या लगा रहा है इसमें? कृषि अमृत है और क्या है? सॉइल चार्जर। स्वच्छ डाल रहे हैं। हाँ, दोनों डाला है। तो आप अभी ये कितने साल से यूज़ कर, देखिए आपकी इसकी क्वालिटी जैसे एप्पल जैसी है, देखो हाँ, ये ये एप्पल जैसा ही देखो, मतलब क्वालिटी ऐसे ही लग रही है। 3 साल से यूज कर रहा हूँ। 3 साल से यूज़ कर रहे हैं आप। सॉइल चार्जर और कृषि अमृत के बहुत बड़े फैन हैं हाँ, है, और इस एरिया में आपने बहुत सारे लोगों को सिखाया यूज़ सीखा करना। है। आमतौर पे एप्पल में इतनी फसल इतनी जल्दी आती है क्या? अभी नहीं। पौधा भी तैयार नहीं हुआ है, हाँ, नहीं हुआ ना। फिर भी इतनी फसल है। देखो अंदर में भर भर के अभी बहुत बहुत है। जगह नहीं उसको। 10 किलो माल है इस पे। अरे क्या बात कर रही है, मेरे हाथ में ये पूरा 1 किलो हो गया हाँ हाँ, पर कम से कम भी 10 है किलो। ना? हाँ, तो ये 10 किलो नहीं भरेगा, ये आगे जाएगा 15 हाँ, तक। जाएगा। 15 तक जाएगा। क्वालिटी भी जबरदस्त, देखो अच्छी सेब quality। जैसी क्वालिटी, सेब जैसी। फिर भी मैंने अलग से कुछ भी इसमें स्प्रे भी नहीं मारा है, बिल्कुल नहीं मारा है। आपकी मिट्टी बता रही ना, हाँ। मिट्टी में ताकत है। और ये बीच में आपने वो स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी का भी आपने अंतर पिक किया उसको, मिडिल क्रॉप। जी, वो भी है। लहसुन भी लगा लहसुन भी रखी तो है। लगा लहसुन भी लगाया है, उसमें पेरू भी लगाया क्या? पेरू भी लगा रखा है। पेरू भी लगाया है। हाँ। क्या क्या लगाते आप? देखो सब लगा दे जो होगा। अरे और वो बीच में देखो, वो जो 2 पौधे है ना, जी, उसको पत्ता ही नहीं है, सिर्फ फलिया है। कौन सी वैरायटी? एप्पल बेरी। और ये तो सब पौधे से बन जाते हैं। हाँ, जब फ्लावरिंग आई और पानी गिरा ना, बारिश उसमें गिरा थोड़ा नुकसान हो गया। ओके। नहीं, फिर भी आपको अभी मैं आज कुछ बताऊंगा कि जो आपके सब पौधे एक जैसे हो, हाँ तो वो अगर करेंगे ना जी, तो सभी पौधे एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है। जो आपके पास में क्या क्या बगीचे मेरे हैं? पास अनार है, हाँ, कितना है? पपैया है। अनार तो है मेरे पास करीब 10 एकड़ का। 10 एकड़। जी, फिर अनार है। अनार के बाद में अमरूद है। अमरूद है। अमरूद कितना है? अमरूद है 10 एकड़ का। 10 एकड़, 20 एकड़ हो गया। हाँ, अभी ये एप्पल बेर कितना है? ये 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। मैंने 2 एकड़ का बनाना लगाया है। बना लगाया अभी नया? हाँ, ओके। तो अभी मतलब यहाँ पे जो एप्पल है वो कितना है? 1 एकड़ का है। बस ये सैंपल देखा है आपने? हाँ, वो 500। उसमें वो लगा के रखा है, अगर नहीं जम गया तो वो है हाँ, अपना वो है, मास्टर। वो है अमरूद है। ओके। यहाँ पे पीछे जो पौधा है उसमें भी जबरदस्त फल है, देखो इसके अंदर। अंदर देखो, अंदर झाको, अंदर झाको। बहुत माल है। हाँ? माल नहीं है सर, इसको माल नहीं बोलते, कमाल बोलते हैं। इसको कमाल बोलते हैं। धमाल, ये कमाल धमाल है। हाँ, ये इधर ही कैरेट बढ़ जाएगा। हाँ, हाँ, पिछले का देखो कैसे चमक रहा है। हाँ, है कि नहीं? पूरा मतलब ऐसा खुश है पौधा। सर ये तो मैं भी नहीं करता हूँ। इस साल इच्छा हो गई मेरी, 60 रुपये किलो बिक रहा है। कैसे कितनी बार डाला इसको अभी? जब पौधे लगाए, हाँ, वो खड्डा करके वो डाल के, उस टाइम कितना लगा है? अरे उसमें तो कम डाला था मैंने, 250-300 ग्राम डाला था पर प्लांट। पहले? हाँ, शुरू में। फिर बाद में फिर कितना आधा डाला? किलो डाला, बाद में कितना डाला? आधा किलो पर प्लांट। अभी जो ये पौधा है, जी, अभी माल दिखाई इसका, हाँ, दिखाइए कितना माल लग गया ऊपर करिए बहुत पूरा। माल है। बराबर है, बहुत माल लग गया। हाँ, अभी इसको क्या करना है? अभी इसको आप केमिकल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, तो अभी एससीटी में अटके हुए हैं। हाँ, अभी इसको मैं आपको चमत्कार दिखाने के लिए कुछ बोलता हूँ। इसको अभी क्या करना, इंस्टेंट चार्जर, हाँ, एनर्जी बूस्टर, हाँ, और उसको अमृत जल है आपके पास में, अमृत जल के पानी अमृत में जल नहीं है। उसको बुला लो इमीडिएट, किसी भी बस से बुला लो। ठीक है। अमृत जल का पानी लेना बना के, उसमें इंस्टेंट चार्जर, एनर्जी बूस्टर और मिल्क चार्जर का दूध, इसका स्प्रे 2 बार करना। ऐसी साइज बनेगी ठीक है। और टेस्ट एकदम खतरनाक बन जाएगी। ये कब लगाया ये? ये कुछ
3 साल हो गया। वैरायटी क्या कौन सी है? ये रेड डायमंड। रेड डायमंड है। जी। और ये अभी इसको पहले से अपना सब चालू है? चालू है। इससे एक फसल निकल गई? एक क्रॉप निकल गई अभी। ओके, कितना ये पौधे? पौधे 800 पौधे। कितनी फसल निकली? इसमें निकली करीब 15 किलो पर प्लांट निकला। 15 किलो पर प्लांट? जी। और पहली फसल थी? हाँ। जो केमिकल वाले बनाते हैं, हाँ, उनका तो पौधा ही नहीं बनता है पहले। नहीं बनता है। ये पौधा कितना बन गया है? हाँ, हाँ? बहुत कृषि अमृत डाला मैं 2 किलो 3 किलो पर प्लांट कृषि अमृत डाल रहा कितनी बार गया होगा? था। इसमें करीब चला गया 4-5 चक्कर मतलब 10 लगाने के बाद। 15 किलो? 2 साल में। 2 साल में 15-20 किलो गया होगा? हाँ गया। एक पौधे में? एक पौधे। और माल भी उतना निकाला? माल निकला। मैं तो ऐसे ही हो गया, 1 किलो कृषि अमृत डालो, 1 किलो माल ले लो। हाँ 1.5 किलो? हाँ। 1 किलो कृषि अमृत ले लो, 1.5 किलो माल ले लो। हम्म। जितना ज्यादा डालोगे उतना अच्छा है। अच्छा, ये वीएनआर से 1.5 भाव में जाता है। जैसे वीएनआर 50 से 75 जाएगा। अच्छा, वो वीएनआर 75 जाएगा तो ये 100 जाएगा। मतलब इसकी क्वालिटी बढ़िया है? बहुत बढ़िया। ओके। और दूसरा एक मुझे बात बताइए, इसको तो वापस फूल आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, पूरा ओके। उधर पौधा ये वापस इसको पकड़ना है आपको अभी? 10-15 किलो वापस दे देगा ये अभी? हाँ, एक मतलब अप्रैल में। ओके। अप्रैल में हार्वेस्ट। अभी ये कितने पौधे बोले? 800। 800 अभी। और आपके कुछ पिछले भी है ना वो को? ये रेड डायमंड नहीं है। हाँ, वीएनआर है। विनर के है ना पहले के? हाँ ओके। तो अभी लोग जो लगा रहे हैं जी। ये भी रेड डायमंड के, और आपने जो लगाया, जो अपना कृषि अमृत और सल्फेट यूज नहीं करते, हाँ। उनमें और अपने में क्या फर्क है? बहुत अंतर है। वो वही क्या अंतर है वो? उसमें माल की क्वालिटी हाँ और माल का वेट, हाँ। उसकी चमक दमक सब है, जो भी उसके गुण चाहिए सब है अपने में? हाँ। और जो दूसरे केमिकल का लगाए हो, वो बहुत अंतर है। मतलब वो क्वालिटी नहीं है? क्वालिटी नहीं है। वो टेस्ट भी नहीं है? नहीं है। और रेट में क्या फर्क पड़ा फिर? रेट में थोड़ा फर्क पड़ेगा फिर। और मतलब वो लोग अगर दे 10 दे रुपये किलो। किलो में 10 रुपए हाँ, फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ेगा। आपको कितना रेट मिला एवरेज? 100 रुपये से चालू हुआ था आपका? हाँ। और उनका कितना? वो 80-90। अच्छा। और माल भी कम निकलता होगा? माल कम निकलता। उनका कितना निकला? उनका जैसे मधु का प्लांट है इतना नहीं निकलता है। और मधु केमिकल ही करता है? हाँ। तो उसका कितना निकला? कम निकला है। अच्छा, मतलब कितना निकला होगा? जैसे आपका 15 किलो निकला? हाँ, उसका 7 किलो 8 किलो 6 किलो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बाप रे, नहीं आधा ही कम हो गया। हाँ, ऊपर से रेट भी कम। रेट भी कम। तो खर्चा तो आप कम कर रहे हैं उनसे? हाँ, खर्चा तो कम निकला। और उनसे खर्चा कम कर रहे हाँ, हैं, उसका रेट डबल ले रहे, रेट माल भी डबल निकाल रहे। हाँ। ये कैसे? देखो, ये कृषि अमृत की देन है। अरे क्या बात है। आइए। और आप लगातार यूज कर रहे हो, वो भी है ना? 2 साल इसमें प्लांट लगाने के पहले ही मैंने डाल दिया था, खड्डे करके कृषि अमृत देखो डाल इसमें के फूल लगाया। कितने निकले, देखो। ये फ्लावरिंग आ रही है इसकी अभी। देखो ना, अभी देखो ये कितना खतरनाक है, ये देखो, ये डायमंड जैसे ही खतरनाक है। हाँ, बराबर है। ये डायमंड है? हाँ, ये वीएनआर है। ये भी ना? हाँ। ओके, ठीक है। फल जो है आपके, हाँ, फल की शाइनिंग क्वालिटी तो खतरनाक है। ठीक है। हाँ, चमक माल ज्यादा भी है, बहुत चमक, चमक ज्यादा है। माल भी बहुत है। हेलो, इसमें मैंने अभी 2.5 किलो कृषि अमृत डाला है 25 दिन पहले। ये जो अभी चालू किया, अभी सेटिंग कितना साल का पौधा हो गया ये? ये 3 साल का है। अभी मैं आया था तब कितना था वो? तो 1 साल भर का बच्चा था। तो 1 साल का हो गया था वो तब। जी। तो अभी 2 साल में नहीं आया बीच में, तो पहला फल पकड़ा है नहीं, कि ये दूसरा है। दूसरा पकड़ा है? तो अभी जो सेटिंग का आपका जो नज़ारा है, जी। वो तो जैसे कि पंछी बैठते हैं ना। ये देखो, ये देखो अभी इसमें थिनिंग करवा लिया है मैंने। अभी थिनिंग माल करा कम है? किया है। हाँ, थिनिंग करने के बाद इतना है? हाँ, थिनिंग किया हुआ। ओहो, ये तो फिर कुछ ज्यादा ही नहीं हुआ? हाँ, हाँ, मतलब सब जगह में माल बहुत जबरदस्त है, पूरा अंदर 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 माल आया है, बाहर से दिखता नहीं। बराबर है ना? इधर भी देखो तो अभी अंदर आया पूरा माल। ये क्या था सर कि ये जैसे हर बिन पे 3-3 फ्रूट थे, 4-4 अरे, फ्रूट थे। आपने वो निकाल दिए? वो निकाले मैंने। कितने निकाले, कितने फूल आए होंगे? बहुत आए थे, बहुत। हाँ, ये देखो अंदर ही पूरा, देखो मजा आता है देखने को। देखो अंदर जाओ। फिर अभी जो आप खेती कर रहे हैं ना, वो मेरे हिसाब से हमारे इधर की 5-6 साल पुरानी खेती कर रहे हैं। हाँ, मतलब जब हम एससीटी वैदिक चालू किए था ना, हाँ, उस टाइम पे इस तरह का प्रैक्टिस करते थे जो अभी आज आप कर रहे हैं। देखो, ये देखो अंदर।
तो महाराष्ट्र की जो कंडीशन है मिट्टी की, जी वो ए कंडीशन मिट्टी की 7 साल पहले थी, जी, 5-6 साल पहले। हाँ, मैंने कुछ बगीचे उस टाइम पे ऐसे शूट किए थे जी कि जिनको एससीटी से मतलब कृषि अमृत और सॉइल चार्जर से इतना रिजल्ट आए थे। कहाँ पे? और महाराष्ट्र में बहुत सारे बगीचे जी में, जी लेकिन वहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, सिर्फ एससीटी का डालेंगे ना, जी तो मतलब सॉइल चार्जर और कृषि अमृत डालेंगे तो वहाँ पे बीमारी आती है। मतलब फल तो आते हैं लेकिन बीमारी आती है, वो अभी भी कंट्रोल नहीं इसमें होती। करीब 15 लीटर सॉइल चार्जर गया है। ओके, मतलब सेटिंग सब तरफ देखो तो एकदम धमाधम है। अभी आपके इधर ताकत है, हाँ, हाँ तो मजे करवा रहे। देखो आपने यहाँ पे जो ये खरपतवार कब मारी है? ये तो 15 किलो हो गए। 15 दिन हुए ना। जी देखो इधर की फसल खराब हो गई, देखो हाँ हुई है, ये देखो। हुई है तो आप अगर ऊपर में इतनी ताकत है जी। तो घास को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? घास का कोई नुकसान नहीं है ना अपना। नहीं है ना। तो मैंने कितनी बार बताया हाँ, आपको बताया कि आपने। घास का वो कोई सारा नुकसान नहीं। मन नहीं समझता है। अरे देखो आपके मन की वजह से पौधा चला जाएगा। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि एससीटी देखो यहाँ पे वो पौधा भी देखो खराब हो गया नीचे से। जितने भी फल नीचे है ना हाँ वो खराब वो हो सब खराब हो गए। तो ये वही बता रहे हैं आपको कि ठीक है, मैं ब्रश कटर लाऊंगा उससे। और ये इतना घास में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अगर देखो यहाँ से इतना हो गया ना तो तकलीफ है उसकी, जी बराबर है। तो अभी मतलब ये सेटिंग का कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना फल आया होगा कम से कम? 150-200 है फल इसमें अभी, हाँ। और जब वो निकाला तब कितना होगा? तो ज्यादा इतना निकाल दिया मैंने। 300-400 हाँ 300-400 हुआ था। हाँ आराम से। ओके। हर बेंच पे 2-2 3-3 थे ना। अभी इसको कितना मतलब सॉइल चार्जर गया होगा, इसको कितना वो अपना कृषि अमृत गया होगा? सर इसमें 1 सितंबर को इथेनॉल मारा था, ओके उसके बाद में 1-2 तो पहले दिया था मैंने ओके, रेस्ट में ओके। और 3-3 किलो अभी बाद में दिया है। अच्छा बाद में दिया है। हाँ ये अभी 1 महीने पहले। मतलब आप उसको कृषि अमृत देने में और सॉइल चार्जर देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। नहीं वो दे दिल खोल के दे रहे। जाऊंगा पूरा। लेकिन ये नीचे जो आपने जो हाँ। मंजर खड़ा किया है ना हाँ वो बहुत दर्दनाक हाँ, है। ये देखो, हुआ है। पास में जाके देखो। तो मैं आपके जरिए सभी किसानों को यही बताना चाहता हूँ कि खरपतवार से दूर रहिए, ठीक है। बराबर है। अभी समझ लीजिए कि आपने ताकत लगाई थी, इसलिए उसमें ताकत है इसलिए वो बच गए, हाँ नहीं तो गल जाते हाँ, तो पूरे। यही अगर कोई महाराष्ट्र का किसान करेगा ना तो ये पूरे फल नीचे आ जाए, अच्छा अच्छा। पत्ते नीचे आ जाएंगे। अब अभी देखो ये ताकत है। खरपतवार निकले, हम घबराते हैं इससे। ये नहीं मत डरिए मत डरिए। देखो ये तो अभी देखो आपके सर पे बाल है, आपको अच्छा लग रहा है ना, मेरे तो झड़ गए, मेरे को बुरा लग रहा है। हाँ वो गर्म हो जाती है ना, तो हाँ तो सिर गर्म हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए नीचे घास होनी चाहिए। हाँ ठीक है। खरपतवार मारेंगे तो ये मर जाएंगी, हाँ बराबर है। देखो आपकी मिट्टी अभी अच्छी है महाराष्ट्र से, तो आप मजे कर रहे हैं और आप खर्चा भी कर रहे हैं, तो बढ़िया माल आ रहा है। लेकिन इसको अगर उम्र देनी है, इसको साइज करनी है, तो आपको इससे बचना पड़ेगा। चलो ठीक है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल करेंगे, हाँ घास से नहीं रहेंगे। हाँ और अपने पास जो डिसीज फाइटर है ना हाँ वो अगर मारेंगे तो बिल्कुल आपको सांप की भी कोई डर नहीं रहेगा, चलो ठीक है। क्योंकि उससे सांप नहीं आता है। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह हम करेंगे प्रैक्टिस। गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं? बहुत कम। कम करते हैं। हाँ। अभी कृषि अमृत ही इस्तेमाल करते हाँ हैं। लेकिन आपके पास में गाय वगैरह है? गाय तो एक गाय है, एक भैंस है बस। तो आप किसी गाय वाले से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? हो जाएगी वो तो। कर सकते हैं ना। हाँ तो क्या करना है, एक गाय वाले से दोस्ती करना। और क्यों करना दोस्ती में, आपका एक राज बताता हूँ। अभी ये घास को आपको कंट्रोल करना है ना, तो घास जिससे आती है वो चीजें बंद करो। हाँ कौन सी? समझो कि डीएपी डालते हैं, DAP, हाँ वो यूरिया भी डालते हैं, कभी कभी कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं, फिर पोटेशियम नाइट्रेट डालते हैं। इसमें से नाइट्रोजन जाता है, जितना नाइट्रोजन जाएगा उतनी घास ज्यादा। हाँ बढ़ेगी वो। और ये द्रोण है, सब हाँ द्रोण है तो। द्रोण है ना। हाँ तो आपको इसको रोकना है तो पहले सबसे पहले आपको नाइट्रोजन वाली खाद बंद करनी है पूरी। अगर ये बंद नहीं करेंगे तो ये आती रहेगी। आती आप डर रहे हैं ना, आपने इतना खरपतवार मारा फिर भी आप डर रहे कि नीचे से वो उग रही है। हाँ क्यों? क्योंकि हमने कृषि अमृत से उसे जिंदा कर दिया, हाँ सॉइल चार्जर से जिंदा कर दिया। तो एक बाजू से क्या कर रहे हैं आप, एक बाजू से मैं आपको इधर खींच रहा हूँ, एक बाजू से वो आपको उधर खींच रहे हैं। मतलब मिट्टी की ये हालत हो रही है। हाँ सही बात। तो अभी क्या कर सकते हैं हम, वो जो इसको जो गोबर आ रहा है ना, वो गोबर हम ऐसा बनाएंगे कि जो पहले जमाने में था ना, ऐसा दष्ट पुष्ट बनाएंगे। तो उसको मिल्क चार्जर देना। मिल्क चाहिए। आपने दिया होगा किसी दिया है, मैंने लाया था पहले। हाँ, किसको दिया था आपने?
कुछ तो घर में डाला है, कुछ वो शर्मा वगैरह सब उनको दिया था। ओके, क्या रिस्पांस था उनका? अब उनका तो साहब ने इंटरव्यू लिया था उनका। 2 गाय थी एक ही तबेले में। हाँ। एक गाय को लंपी हुआ, वो गुजर गई। जिसको मिल्क चार्जर चालू था वही बच गई। हाँ सही है ना? सही और उसका गोबर कैसे बना? गोबर एकदम चिकना है। हाँ बढ़िया था। काम देखो, मिल्क चार्जर का नाम, मिल्क चार्जर छोड़ दो, लेकिन उसका काम गोबर का है। देखो, गोबर आपको लखपति बना सकता है, चलो दूध नहीं बना सकता। हाँ दूध तो खाने के लिए है, लोग दूध का धंधा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। हाँ दूध आप खाओ और बचा हुआ दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असली पैसा आपको गोबर से आएगा। ये किसान कब समझेगा, मेरे को हाँ, समझ में नहीं आ रहा समझ में नहीं है। आ देखो अभी तो हम भी नहीं समझ रहे हैं ना, आपकी अभी। उम्र कितनी है? मेरी ये 64 64 है। जी। आपने ये 20 साल काट दीजिए अभी के केमिकल के, उसके पहले खेती कैसी होती थी? बहुत अच्छी होती थी। और वहाँ तब वहाँ क्या था खेती में? सिर्फ गोबर ही था गोबर ही था और सही, बड़े होते थे। रासायनिक नहीं था ना। रासायनिक बिल्कुल नहीं था 20 साल देखो, पहले। अभी क्या होता है, जैसे सकीन मारना है तो बहुत सकीन मारना बहुत मुश्किल हो जाती। पहले सिर्फ रोगों से मार रहे थे। बिल्कुल हाँ। बराबर। सकिंग मतलब हाँ। वो बोल रहे हैं आपकी थ्रिप्स है, हाँ, जो मावा भी है, चूस की। चूसने वाले सब जी। कीड़े, बराबर है। हाँ। तो सकिंग पेस्ट इतने स्ट्रांग हो कैसे गए? हमने उसको देखो, उनका जो खाना है वो क्या है? ये जहरीला खाना, मतलब जो भी आप खाद डाल रहे हैं, जो भी आप पेस्टिसाइड डाल रहे हो, उसमें से उनका ताकत बढ़ती है। अगर उसको आप ये नहीं डालोगे तो उनकी ताकत नहीं बढ़ेगी। देखो, जितना आपका बच्चा घर में खाना खाएगा उसका प्रेम बढ़ेगा, जितना वो होटल में खाएगा हाँ, उतना वो बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा। और ये जब भी हम केमिकल का खाद डालते हैं, ये होटल का खाना है। होटल का है ये बिल्कुल। होटल का खाना क्या करता है? इन सभी पौधों को बिगाड़ देता है हाँ। और उसके ऊपर फिर ये कीड़े मकोड़े जीने लगते हैं। अभी हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, मतलब क्या होता है? दूसरे बच्चे उनसे पैसा लेते हैं, दूसरे बच्चे उनसे काम करवा लेते हैं, उनको कहीं भी क्या भी कोई जैसे की आदत लगा, लत लगा देते हैं। सही है गलत है? सही है। और उनसे पैसा चूसते हैं। उनको पता चल गया कि नारायण साहब का सही बात पैसा बहुत है उनके पास में, चलो इनके बच्चे से दोस्ती कर ले, फिर उसको बिगाड़ देते हैं। हाँ सही बात है। तो अगर वो बच्चा आपके घर में संस्कार है, खाता पीता घर में है, तो बाहर हाँ नहीं जाएगा। नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। वही अपने पौधे का भी। हाँ तो पौधे में अगर आपका देसी खाना जाएगा, हाँ वो प्राकृतिक खाना जाएगा, तो पौधा इन सबको हटा देगा और खुद चलो बड़ा हो ठीक जाएगा। है करेंगे। अभी बीमारी का समस्या क्या है? देखो, पौधा अगर मजबूत है तो पौधा क्या करेगा? थ्रिप्स वगैरह को वहां भेजेगा। हाँ किधर? खाने में उधर अपने घास पे। घास पे। अगर घास मजबूत है तो वो कीड़ा कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। ऊपर आएगा। ये सिंपल बात है। मतलब जब थ्रिप्स बोल रहे हैं ना आप, सकिंग पेस्ट कंट्रोल नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके इधर घास बढ़ रही है, मतलब बैक्टीरिया काउंट ज्यादा बढ़ रहा है, हाँ। नाइट्रोजन ज्यादा बढ़ रही है। नाइट्रोजन जाएगा। आप जितनी शक्कर डालोगे उतना हाँ मिठास होगा। उन्हें उतनी चिटियाँ आएंगी हाँ, ना। आएगी ना। तो चिटियाँ आएंगी तो चिटियाँ मारने से कोई फायदा नहीं, शक्कर हाँ, को उठाओ। शक्कर को उठाओ। तो अभी आपको जो मैंने आइडिया दिया है ना, आपको क्या करना है? अभी जो हम एक नया शेड्यूल देंगे आपको कि गोबर बनाओ आपका घर का। ठीक है। जो भी किसान अभी कर रहे हैं, क्या गाय की खेती कर रहे हैं, उनको आप क्या करो? मिल्क चार्जर दे दो। हाँ देखो, मिल्क चार्जर अगर उनको महीना भी देंगे तो 900 रुपये खर्च आता है, और एक साल देंगे तो 9,000 आता है। 9 से 10,000 आता है। 10,000 में आपको एक रोज का 10 किलो यानी 3,650 किलो क्या आएगा? गो अमृत आएगा। हाँ बनता है। मतलब गो का वो जो अमृत आएगा हमारे हाँ, पास, हाँ। उसको अमृत क्यों बोलेंगे? जो आमतौर पर जो गोबर आता है उसमें वो पचा हुआ गोबर नहीं है, हाँ, वो तो पचा हुआ सड़ा हुआ गोबर है, सड़ा उसका हुआ स्मेल आता है है, और वो दुर्गंध आता है। दुकान आता है। इस गोबर का मिल्क चार्जर देने के बाद आपने घर में यूज किया है ना, तो मिल्क चार्जर देने के बाद उसका स्मेल अच्छा आता है कि बुरा आता है? अच्छा आता है। गोबर का भी अच्छा आता है, दूध का भी वही अच्छा अच्छा आता है। तो वही गोबर हमें इस्तेमाल करना है, चलो और वो गोबर आप इस्तेमाल करेंगे, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा हो जाएगा। और पौधा हमारा मजबूत हो जाएगा। और वो थ्रिप्स भी आपको तकलीफ नहीं देगा। देगा। आसान नहीं, गलत है? सही है ना। वही करना है हमें। तो गो अमृत को इस्तेमाल करना है। ठीक है। पहले। तो अभी मतलब ये कितने महीने का हो गया है फल? फल ये 1 सितंबर का डाला था इतने। 1 सितंबर का। जी ये अभी अक्टूबर नवंबर हाँ, और दिसंबर है 2.5 महीना। 2.5 महीने का हो गया, हाँ। लेकिन एक साथ सेटिंग हो गया पूरा। हाँ पूरा साइज भी अच्छा हो रहा है, बहुत हाँ। जबरदस्त। बीमारी ना लगे इसके लिए आपके पास में क्या प्लानिंग है? फल तो अच्छा लगा है, उसके 2 चैलेंज है आपको। एक तो साइज करना है, साइज और धूप से बचाना है। तो धूप से बचाना है। धूप से भी बचाना है। अभी ओस गिरती है, हाँ ओस भी गिरती है ना। हाँ, वो गिरती देखो है। वहाँ साइज कैसी होगी, देखो हाँ। मस्त हो गई साइज।
तो अभी इसको आप वापस बेसल डोज कब डालने वाले हैं अभी? बेसल डोज तो 1 महीने पर बाद दूँ। अभी हाँ, अब डाल के कितना दिन हुआ? 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ। हाँ, तो आप, मेरे को तो ऐसा लगता है आप 15 दिन बाद डाल सकते हो। चलो ठीक है, डाल देंगे। ओके। हाँ, तो बेसल डोज अभी इसके बारे में ऐसा करेंगे, हम्म, थोड़ा सा इसको केमिकल से हटा दूर देंगे, रखेंगे। दूर रखेंगे। हाँ, केमिकल तो अब दूंगा ही नहीं। देंगे नहीं। देखो हाँ। देखो माल देखो एकदम जबरदस्त। केमिकल तो दूंगा ही नहीं। तो आप अभी 4 साल से इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी मिट्टी जरूर बहुत मतलब हाँ, जीवंत हो गई, शक्तिवान है। शक्तिमान हो गई। जो जमीन की ताकत है, हाँ, वो ताकत की वजह से 3-4 साल की ताकत की वजह से ये वो झटका सह गई। हाँ, नहीं तो दूसरे का खेत होता ना हाँ, बैठ जाता हूँ। तो बैठ जाता नहीं चाहिए। आपको पता है ये डेंजर होता है बहुत। ग्लाइफोसेट क्या है ना, हाँ, ये प्लांट, ये देखो, ये देखो ना सर, ये देखो, ये देखो, ये देखो क्या है ये? हाँ, ये क्या है? इससे भी ज्यादा था, हाँ, ज़्यादा था, बहुत ज्यादा था। हाँ, निकाल दिया आपने। निकाल दिया। अभी यहाँ पे तूर है, देखो लोगों को तूर होता नहीं, ये तूर को कितना माला है देखो, ये देखो बिना मेहनत किए। कुछ नहीं इसको दिया, कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, वो 3-4 साल से उसको अपना टेक्नोलॉजी यूज कर, देखो कितना तूर कुछ है, नहीं दिया इसमें। बराबर है। इसमें आपने अगर ये केमिकल डाला है अभी जी। कृषि अमृत के साथ, हाँ, तो अभी जमीन आपको कैसी लग रही है? ये कड़क। हाँ, कड़क है थोड़ी। इसमें अगर RNPH आएगा ना, ये पूरी नरम हो जाएगी। हाँ, बराबर है। अभी आपको क्या है, कृषि अमृत पे और सॉइल चार्जर पे बहुत भरोसा है, हाँ, इसलिए आपको जो नया आया है ना उस पे इतना भरोसा नहीं है। तो आपको थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। देखो अभी क्या करो कि समझो ये इसके कॉक कितने हैं? पूरा एक ही है, एक ही है। एक ही है। हाँ, तो फिर भी आप क्या करने का, 4 लाइन। अभी बेसल डोज कब डालेंगे इसका? इसका दे रहे 15-20 दिन बाद। ओके। हम्म, अभी ये दोनों को भी क्या करने का, बेसल डोज अभी अनार को भी और इसको भी वो RNPH वाला देने का, हाँ, ठीक और है। 4 लाइन छोड़ देने का, हाँ, कोई भी 4 लाइन छोड़ देने हाँ, का, हाँ, उसमें DAP डालने का। चलो ठीक है। वो एक 10-26 डाल दो अपने रीति रिवाज में हाँ, सर। हाँ, फिर दोनों का अंतर देखना। आपको अगर खुद को एक्सपीरियंस हो गया हाँ, तो मुझे बताने की कोई जरूरत है क्या? ठीक है। देखो कृषि अमृत और सॉइल चार्जर किसका है? ये सिटी का ही है, एसिटिक है। बराबर है। जो बाकी जो वैदिक का है वो किसका है? वही इस- से- अपना ही है। हाँ, वही है। तो अगर मुझे उससे अगर पैसा मिल रहा है तो इससे नहीं मिलेगा। मिलेगा ना। ओके, अगर इससे अगर पैसा मिल रहा है तो कृषि अमृत से नहीं मिल रहा हाँ, है, वही मिलेगा। तो वही क्यों नहीं बेच रहा मैं? हाँ। मैं क्या चाहता हूँ कि केमिकल मुक्त खेती हो। आप हाँ, बोल रहे हैं ना अभी सही बात कि है। केमिकल से डालने से मेरे को भी गलत हाँ, लगता है, लगता है। क्योंकि कितने साल चलेगा ये, हाँ, कहीं ना कहीं थक तो जाएगा। थकेगा ना। तो वैदिक नहीं थकता है। हम्म, तो आपका अमरूद है ना, ये तो बढ़िया निकल रहा है क्योंकि आपकी मिट्टी अच्छी है अभी, और आप 3-4 साल से उसको संभाल रहे हो तो हाँ, और दे अच्छी रहा, है, दे लोगों से तो अच्छी है हाँ, इसको। और अभी देखो आप चांदी बना रहे, सोना बनाइए ना। हाँ, ठीक है। लोग तो लोहे के साथ खेल रहे हैं, हाँ, खेल रहे हैं। हम चांदी के साथ खेल रहे हैं। हाँ, हाँ, तो हम सोना करेंगे आज से, क्या हर्ज क्या है? हाँ, सही बात। समझो जहाँ पे आपको आज हो रहे 30 लाख, हम्म, वहाँ पे आपको अगर 50 लाख होते तो हाँ, 20 लाख बढ़ जाते हैं ना, और खर्चा उतना ही है। DAP की जगह आपको RNPH डालना है। RMP क्या चीज़ है, इसमें क्या है? हाँ चलो आओ आओ हम बात करते हैं वो मैंने सिर्फ इस पे देख रहा हूँ मैं। यूट्यूब पे। YouTube पे। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको RNPH क्या है। लेकिन लोगों से तो पौधे आपके अच्छे हैं आमतौर पे, मतलब अनार के हो, अमरूद के हो, या एप्पल बेर के हो, या इसके स्ट्रॉबेरी के हो, या ये अपने, बनाना भी। हाँ सभी खेती आपकी खुश है, बढ़िया है। तो आप देखो अभी हम कितना दूर से आए थे आपको मिलने के लिए, 600 किलोमीटर से। सर मैंने 8 लाख की ऑटो मशीन लाया हूँ फर्टिलाइजर के लिए। ओके, वो ऐसी कैसी पड़ी, मैंने फिट नहीं करी है क्योंकि मेरे को फर्टिलाइजर देना ही नहीं है। पड़ी क्या है। बात है, हाँ। क्या बात है। 8 लाख की मशीन लाए, 8 लाख की मशीन 2 लाख मकान बनाने में लगा है मैंने। मतलब आप अभी जो यूज कर रहे हैं जी। तो आपको और भरोसा है कि हाँ। हमें फर्टिलाइजर यूज देना। करना ही नहीं है, हाँ। वाटर सोल्यूबल हाँ, देना ही नहीं है देना ना। ही नहीं है। तो बहुत बढ़िया सोच है आपकी। देखो इतना बड़ा आपका डिसीजन है कि हमको नहीं देना है, हाँ। तो आपने वो मशीन रख दी है साइड में। ये अगस्त से चल रहा है फिर भी खत्म हाँ, नहीं नहीं हो रहा है। नहीं हुआ। तो आप सोचो इसको हम अगर अपना जो अभी इसका बेसल डोज कब आएगा?
बेसल डोज इसको अब रेस्ट में देंगे, रेस्ट तो उसके देने माल आ जाएगा। फिर भी कितने दिन लगेगा माल को? ये तो 1 महीने भर, 1.5 महीना। 1.5 महीना लगेगा ना? मैं 1-1.5 महीने के पहले आपको कुछ आइडिया बताता हूँ। हाँ इसको क्या करना, अभी खाद नहीं देना, हाँ, खाद तो नहीं देंगे। ड्रेंचिंग देंगे। हाँ एक बस ड्रेंचिंग ड्रेंचिंग देंगे, फिर आपकी साइज देखना इसकी। ठीक है, हाँ? ड्रेंचिंग करवा दूंगा। जब से आपने टेक्नोलॉजी चालू किया है हाँ तब से आपकी खेती में क्या बदलाव हुए? बदलाव हुआ है। क्या क्या हुआ? एक तो क्वालिटी भी बनी है, ओके, और दूसरा थोड़ा खर्चा कम हुआ है मेरा। खर्चा कम हुआ है, स्प्रे मतलब वगैरह। बीमारी कम हो गई हाँ। और शांति बढ़ गई हाँ दिमाग में। हाँ, अभी बाकी जो किसान खेती कर रहे हैं आपके साथ हाँ। में, उनके क्या हालात है जो थोड़ा केमिकल से कर रहे हैं आपके साथ में? परेशान हो रहे हैं परेशान है। जी। अगर किसान को टेंशन रहेगा हाँ तो उसकी सेहत भी क्या हो जाती है? हाँ, खराब होती है ना। खराब होती है। आपको क्या लगता है किसान ने जो आपने जो बदलाव किए, जी, तो वो बदलाव के लिए किसान डरते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको निडर होकर डालना चाहिए ना। थोड़ा तो करना चाहिए। और आप आधी खेती में करो, आधी में छोड़ दो। 3-4 साल से आपको हाँ। करना, आप कर रहे हैं, कर 3 तो साल से। कंटिन्यू 3-4 साल कर रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया। बिल्कुल है। लेकिन जो नए हैं वो बीच में छोड़ देते हैं। छोड़ दे, वो रासायनिक तरफ भागते हैं, क्या मालूम। अब उनको रिजल्ट आएगा क्या? नहीं आएगा ना। ये थोड़ा भरोसा करके आपने डाले 8 तो लाख आता की है। मशीन बाजू में हटा दी। हाँ हटा दी, पड़ी है वो। इतना बड़ा डेयरिंग आप में कहाँ से आया ये इससे आए, इस सिटी से। कि ये जरूरत नहीं तो क्यों देना? हाँ वही तो। अगर अभी थोड़े क्यों में देना काम है? हो रहा है हाँ। तो खर्चे क्यों करना? वो क्यों करना उसको। अभी जो वाटर सेलेबल दे रहे हम्म। उनके फल की क्वालिटी हाँ। और अपनी क्वालिटी में बहुत अंतर आएगा। वो जल्दी सड़ता है, सड़ेगा ना। अपना सड़ता नहीं है जल्दी। हाँ। वो आपका कीपिंग क्वालिटी भी बढ़ गया, हम्म। टेस्ट भी बढ़ गया। हाँ तो अभी जो किसान है सब, उनको आप क्या सलाह देंगे? हम तो बोल रहे हैं कि तुम आओ इधर। अब देखो, हाँ देखो, डालो आधी जमीन में डालो ना। बिल्कुल। और अभी आपने तो अभी तो पूरा केमिकल बंद किया ही नहीं है, हाँ थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे तो बिल्कुल मामूली हैं। सा। हमने जो सिखाया था 80-20 का, हाँ। वही कर रहे हैं। हाँ अभी मैं आपको आज सिखाऊंगा कि 100% पूरा ठीक, पूरा केमिकल का फ्री कैसे करने का, बिल्कुल। तो आपको भी और मैं भरोसा हो तैयार हूँ जाएगा। उसमें। देखो आप तो आधी पायदान तक पहुंच गए, हाँ फिर अभी आधी पायदान बाकी है। हाँ लोगों को तो जमीन से चलना हाँ, है, तो उन्होंने आपको थोड़ा थोड़ा तो फॉलो करना जी जी। चाहिए। जाबड़ा में जो अभी खेती कर रहे लोग, हाँ तो उनकी क्या परिस्थितियां हैं? परिस्थिति क्या, वो सब रासायनिक तरफ भाग रहे हैं। फिर उनका सक्सेस मिल रहा है? नहीं, वो तो बीमारियां बढ़ रही है ना। वो जब समझो 3 साल 4 साल हाँ। पहले आपने शुरुआत की, हाँ। तब सबके हालात सेम थे, हाँ सेम थे। आपके भी उनके भी। हाँ आज 4 साल बाद आप जब मुड़ के देखते हैं, हाँ तो आपके साथ में जो लोग नहीं जुड़े हैं, जी, उनके और आपके क्या अंतर है? बहुत अंतर है। वो अंतर क्या है? हाँ वो बीमारी बहुत कम है। अपने में, हाँ उधर बीमारी बहुत है, खर्चा उनका बढ़ गया है ना। और आमदनी भी आमदनी भी कम है। कम हो गई। सर वो 25-25 किलो कट्टे 6-6 हजार 7-7 हजार रुपए के कट्टे डाल रहे हैं। क्या मालूम उसमें क्या है? पीस के कलर डाल के तुमको भर के दे दिया, क्या नहीं, मालूम। मैं समझू वो खाद भी है, हाँ। तो काम तो नहीं कर रहा है ना? नहीं करेगा ना मिट्टी वो। तो खराब कर रहा है, पौधे खराब कर रहा है। सर पहले शुरू डीएपी डाल रहे थे, आज के 15-20 साल पहले ओके, 10 किलो खाद डालते थे, काम करता था। आज एक बोरा डाल दो, कुछ नहीं करेगा वो। कुछ नहीं करेगा। क्यों पता है? हाँ। आपकी मिट्टी जो है ना, हाँ, खराब हो एक गई। बैंक है, हाँ, बैंक अकाउंट हाँ, है। हाँ, मिट्टी क्या है? बैंक अकाउंट है। अपने पुरखों ने वो बैंक अकाउंट में डाल के रखा था, डाल रखा। तो आप एटीएम केमिकल नाम का हाँ। एटीएम मशीन से वो हाँ, निकाल रहे थे। निकाल रहे हैं। अभी अगर उनका खत्म हो गया बैलेंस, तो आप एटीएम मशीन का कितना भी बोरी डालोगे, हाँ कुछ नहीं आएगा ना, वो कुछ नहीं आएगा। उस टाइम पे छोटा सा भी हाँ। कार्ड डालते तो झटके से पैसा आता निकलते था, पैसे था ना, डिपॉजिट था, डिपॉजिट था। वो निकल गया ना। और वही हम कर रहे हैं कि आप सोइल चार्जर से किसी अमर से वो डिपॉजिट को वापस बढ़ा रहे हैं। हाँ सर, अभी तक मैंने नाइट्रोजन यूरिया वगैरह तो साहब बिल्कुल बंद कर दिया। कब से है बंद ना? कर दिया? ये 3 साल हो गए मेरे को पूरा? हाँ, सिर्फ आप वो जो थोड़ा 12, 32, 16, 10, 26, वो मैंने सिखाया, मैंने ही सिखाया, हाँ वही डाल रहा हूँ बस। बराबर है। तो आज मैं अगली चीज सिखा के जाऊंगा, ठीक है। वो भी बंद हो जाएगा। यूरिया तक दाना नहीं दिया मैंने इसमें। बराबर है, मतलब आपने एक स्टेप तो खत्म कर दी ना, हाँ बराबर है। तो आपकी बीमारियां खत्म हो गई। मैं उस वक्त आपको बताता था, पिछली बार आया था, हाँ। साहब यूरिया बंद कर दो, हाँ तो यूरिया बंद करो, आपका बीमारियां नहीं आएगी। हाँ। वो हो गया, थ्रिप्स कंट्रोल में हो गया। हुआ है। यूरिया ही आपको तकलीफ देता हाँ है। वही है। फिर बाद में आपने को बोला मैं डीएपी भी कम कर दो, हाँ तो आज ये अभी मैं उसके बाद बोला 10, 26, 26 यूज करो, हाँ। 12, 32, 16 यूज करो,
उससे थोड़ा आपको तसल्ली होगी। हाँ अभी उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। चलो ठीक है। तो अभी मतलब जो पूरा जो एक्सपीरियंस है आपका, हाँ। अभी कितने साल हो गए आज तक? 4 साल 4 साल हो गए। तो पहली दफा आपने जब यूज किया था जी। तो कब कैसी शुरुआत की थी? शुरुआत तो थोड़ा कम से की थी। डर डर के की हाँ थी? डर के अकेले थे? कम डाला था। ओके। और फिर बाद में आपको कॉन्फिडेंस कब आया? वो 2 साल बाद। 2 साल बाद। तो मतलब आपको कॉन्फिडेंस आने में 2 साल लगे। हाँ लगे। तो 2 साल क्यों लगे? वो भाई क्या मालूम रिजल्ट आया नहीं आया, डर रहे थे। बराबर। हाँ 2 साल बाद डर गायब हो गया। हाँ हो गया। कुछ कंपनियों का ऐसा भी होता है, मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि पहली बार रिजल्ट आता है जी फिर बाद में खत्म हो जाता है। नहीं वो नहीं है इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ इसलिए। नहीं वो नहीं, फिर? वो डर वो नहीं। अब के दूसरा रिजल्ट नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, और बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। बेहतर रिजल्ट आए। मतलब आपने कृषि अमृत उस टाइम पे यूज किया था 4 साल पहले, हाँ। और आज कर रहे हैं हाँ, आज result तो और बढ़िया, निडर होके डाल रहे हैं। और बढ़िया आ रहा है। हाँ सॉइल चार्जर का वो उस टाइम पे रिजल्ट आ रहा था, आज भी उससे बढ़िया आ रहा है। बढ़िया रहा है। तो मैं जो अभी आपको बोल रहा हूँ ना, ये मेरी पिछली मेहनत का नतीजा है कि आप में इतना भरोसा निकल गया। बराबर है। तो अगली मेहनत मुझे करनी पड़ेगी कि आपके पीछे वैदिक का भरोसा तैयार करना है। हाँ वो उस पर थोड़ा भरोसा कम हो जाए। बराबर है। हाँ, तो वैदिक का भरोसा एक बार आपको हो गया हाँ, तो फिर आप ये राजा बन जाओगे खेती चलो के। ठीक है। बराबर है। तो जो कुछ थोड़ा बहुत बीमारी आती है या थ्रिप्स का आपको तकलीफ हाँ, होता है या आपको डर लगता है कुछ फूक का, वो भी नहीं रहेगा। चलो ठीक है। बराबर है। तो आप लास्ट में किसान को क्या बात कहेंगे आपकी इस वजह से? भी उसका वैदिक का रिजल्ट मैं ले लूँ तो सबको सिखाऊंगा। और क्या। बराबर है। हाँ और आज तक एससीटी का कैसे रहा मजा? बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। आपके दिमाग से डर खत्म हो गया ना? खत्म हो गया। जो बिल्कुल पहले खत्म डर हो था गया। बिल्कुल कि अरे खत्म। ये आएगा कि नहीं हाँ आएगा, क्या मालूम। अब आंख मूंद के डालते हैं। हाँ मतलब आप निडर होके अभी खेती कर रहे हैं। हाँ और बाकी किसान की क्या हालत है? और डर रहे ना, वो रासायनिक दहशत के में। पीछे भाग रहे हैं वो तो और बस। डरे रहेंगे वो। हाँ वो जैसे कि बोलते हैं ना, कोई शराबी शराब के दुकान में जाता है ना, वो जब दिन में उतर जाती है हाँ तो सोचता है कि नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, और शाम को होती है ना हाँ तो अपने आप पैर। हो जाती हो तो ये क्या होता है, केमिकल ने एक ट्रैप बनाया, उधार मिलता है ना, उधार मिलता तो है। उधार का ट्रैप की वजह से वो वहाँ खींचे जाते हैं। और यहाँ कैसे कैश में के लेना पड़ता है। अब सर क्या है, सोलार चॉइस का कट्टा ओके। 9,000 रुपये 25 किलो। अब क्या करोगे, क्या है उसमें ऐसा? 9,000 रुपये। इसको क्या चाहिए अभी देखो, इसको क्या कम है? सर मैं लेने वाले घबरा रहा, इतना बड़ा माल नहीं लूंगा मैं, इतना बड़ा माल नहीं लूंगा मैं। लेने वाला घबरा गया। हाँ लेने कितना वाला क्वालिटी घबरा- हो गया। हाँ और बिल्कुल बड़ा आप हो डाल गया, रहे 1-1 किलो का हो गया। कितने दिन से आप वाटर सोल्यूबल नहीं डाल रहे? यार वाटर सोल्यूबल पे तो कहा देता ही नहीं हूँ मैं। 3 वो साल कहाँ हो है गए। आपका सेटअप? आपने लिया था वो बंद पड़ा है वो तो सब जगह जगह पड़ा, कुछ वहाँ पड़ा, कुछ वहाँ पड़ा, कुछ मतलब वहाँ पड़ा। हर खेती में पड़ा है? हाँ अभी फिट भी नहीं किया उसको, अभी फिट पड़ा नहीं किया है। ओके। आपने वो मैं आया था तो कुछ ये वो बोला था ना कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है। हाँ। वो लगाया था। हाँ। उसकी जरूरत पड़ी क्या आपको? नहीं मैंने बंद, अभी आज भी फोन आया उसका हाँ कि उनका भी ऐसा पैसे भरो। ओके। मेरे को नीचे निकाल जाते हैं मेरे को, क्या करना। लेके जा, मेरे को जरूरत नहीं है ना। क्यों जरूरत नहीं आपको? हाँ। और अब ये खाद चल रहा है अपना, ये खाद है, उसमें क्या कितना पानी दो, न कितना फर्टिलाइजर दो, न क्या दो, वो देना ही नहीं तो कुछ नहीं करना ना मेरे जिस को। गाँव जाना ही नहीं हाँ है तो क्या मतलब उसका पता ही क्यों पूछना? आज ही फोन आया, मैं तो निकाल लेना मेरे को। नहीं मतलब आप वो लोग आपको गुलाम बना रहे हैं। हाँ सही गलत है? पहले केमिकल वालों ने बनाया, अभी ये टैलेंट लोग कर रहे हैं। देखो किसानों को चाहिए क्या? मिट्टी को तंदुरुस्त करो। हाँ और किसान कर क्या रहे? आज हवा कितनी है, हाँ। आज टेम्परेचर कितना है, क्या अरे मतलब क्या उससे? करोगे क्या इसका? करना उससे? वही तो पड़ा है वो। आपको जान के आप जान जाओगे तो क्या फर्क और पड़ता है? इसमें पानी देना कि नहीं देना हम भी जान लेंगे, क्या बताएगा वो ऐसा। और काम का है वो। नहीं मैं तो ये कहता हूँ जब बारिश होगी हाँ। तो क्या AI को पूछ के होगी? अरे वो नहीं होगी ना, अपने को तो सभी दूर मालूम पड़ रही है कि बारिश आ रही, मोबाइल पे आ जाएगी, टीवी में आ जाएगी। हाँ? सही है। देखो चाहिए, किसान को चाहिए मिट्टी तंदुरुस्त करे। क्या लगता है आपको? हाँ सही बात है। मिट्टी को ध्यान रखो। हाँ। मिट्टी सबका ध्यान रखती है। हाँ वो जो धूप है, गर्मी है, ठंडी है, बारिश है, मौसम है, वो सब मिट्टी का दोस्त है। आप मिट्टी को अच्छा करो, वो अपने दोस्त से बात करेगी। बात सही है। अगर आप खुद बात करने लगे तो आप एजेंट बन जाओगे। क्या होता है, अभी मिट्टी आपने अच्छी कर दी, पानी आपके हाथ में नहीं है, हाँ नहीं है। पानी बाहर से आ रहा है,
वो जहरीला है, उसमें खाद है लोगों का, लोग धमाधम डाल हाँ, रहे बिल्कुल, हैं, खाद लोग धमाधम स्प्रे करवा रहे हैं, बिल्कुल, वो सब सब पानी में उतर जाता बारिश में सब हमारा तो तालाब क्या है, तालाब में सब जहर भरा है ना। है। बराबर है। हाँ। आप सब अच्छा करे हाँ। मिट्टी, लेकिन मिट्टी में जब पानी जाता है वो पौधे को नुकसान करता बिल्कुल होता है। है। तो उसके लिए हमने आपको गो अमृत बोला। हम्म, गो अमृत नीचे डाल देंगे। हाँ। देखो पहले जमाने में देसी खाद था, तो कितना भी थोड़ा आप बोले ना, थोड़ा भी ये डीएपी डाल दिया हाँ, तो रिजल्ट आता था। रिजल्ट आता था। क्यों? क्योंकि उसके जो विषैले तत्व है वो मौजूद थे। फिल्टर कर देता था फिल्टर वो कर- गोबर, हाँ, और गोबर। अच्छे तत्व मिट्टी में डाल देता था। हाँ, हाँ। अभी वो फिल्टर ही नहीं रहा, है नहीं, कुछ नहीं है। वो सीधा केमिकल जाता है हाँ, अंदर। केमिकल। तो आपको वापस वो फिल्टर बनाना है। इसलिए मैं बोला आपको कि आज का गोबर वो काम हाँ, नहीं करता। आज जो जनरली गोबर है मार्केट में वो काम करता है क्या? नहीं वो खुद का वो उसका दुर्गंध आती है, अब दुकान क्या, उसमें क्या है, गेहूं वगैरह का भूसा है, रासायनिक वाला वो वैसे सब। के वैसे आता है। हाँ, तो वही है। उसको आप अगर वो मतलब मिल्क चार्जर खिलाओगे तो वो उसके अंदर उसको साफ करवाता है, हाँ, पेट के अंदर। तो पहले वो साफ हो गया तो उसका गोबर अच्छा आएगा। ऊपर से आप क्या करो, अपने वैदिक का चारा बनाओ थोड़ा सा, और उसको वो चारा खिलाओ, तो इसका गोबर आप बनेगा तो आपका खर्चा और कम होगा। हाँ, वैदिक का ये ताकत है कि आप नीचे से मिट्टी में क्या करो, अपना असली देसी खाद डालो। और दूसरा, जो पानी स्प्रे में जाएगा, स्प्रे में से जो पानी हाँ, जाता है, हाँ, ड्रेंचिंग में से हाँ, जाता है, हाँ। उस पानी को अमृत जल से साफ करो। तो आपकी सब खेती कितनी है यहाँ पे? खेती मेरे पास 15 एकड़ है। और ड्रोन से हमने पूरी देखी, हाँ तो सब आपके बगीचे देखे, सब आपने पूरा घूम के ड्रोन से देखा, जी। तो आपका बगीचा देख के एकदम खुश रहते आप। हाँ। माल भी अच्छा हो रहा है। हाँ, तो मतलब ये खेती जो मिट्टी की हालत आपकी अच्छी हो गई, इसको और तंदुरुस्त बनाना है। बनाना है। तो अगली बार जब मिलेंगे हम जी। साल 2 साल बाद, तो आपका पूरा बगीचा भी वैदिक का रहेगा। चलो ठीक है। ठीक है, हाँ, पक्का वादा? बिल्कुल you. तैयार हूँ मैं। बिल्कुल, और फिर एक्सपोर्ट करेंगे पूरा। ठीक ठीक। यस।